वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल राग क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर अमेरिकी वर्चस्व के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये जो चैप्टर है मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता वहाँ से आपको कोई भी डाउट होना चाहिए। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप वहाँ पर देख लोगे और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी बाकी है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था। तो आपको बताना है, ऑप्शन देख लो 1990, 1998, 1991 और 1992। तो आपको बताना है कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था, और ये इस वजह से हुआ था कि इराक ने क्या किया था, कुवैत पर कब्जा कर लिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1990, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध में कितने सैनिकों ने भाग लिया था। देखिए, ये युद्ध जो है ना वो इतिहास में बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी युद्ध में अमेरिका ने अपना पहला ऑपरेशन चलाया था और पूरे विश्व में वो युद्ध को लाइव दिखाया गया था। तो ये इस युद्ध की खासियत है। तो आपको बताना है कि इसमें कितने सैनिकों ने भाग लिया था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा 6,60,000 सैनिक। और मैं बता दूं कि टोटल जो था युद्ध में 75% जो सैनिक थे ना वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के थे। मतलब मैं बताऊं कि अगर 34 देशों ने भाग लिया था तो उसमें से सिर्फ अमेरिका यानी सिर्फ एक देश के कितने थे, 75% सैनिक थे। बाकी जो 33 देश बचते हैं उसके 25% सैनिक थे। तो आप देख सकते हो कि अमेरिका ने इस युद्ध में कितनी बड़ी सेना के साथ इस युद्ध को किया था और अपने वर्चस्व को दिखाया था पूरे विश्व के सामने। चलिए अब हम बात करते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध में किस नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका का फर्स्ट ऑपरेशन है, तो इसे और किस नाम से जाना जाता है यही पूछ रहा है। और आप देख सकते हो स्क्रीन पर है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो आपको क्या करना है ना, ये सब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी आ सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छे से होगी तब क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम में। चलिए हम बात करते हैं अमेरिका ने किस देश में अलकायदा ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। देखिए, हमने पढ़ा था क्या हुआ था कि अमेरिका के जो दूतावास थे ना केन्या और नैरोबी में, और तो वहाँ दोनों, और दारुसलाम, ठीक है, ब्रुनेई दारुसलाम, तो सभी उसके जो ठिकाने थे वहाँ पर अलकायदा ने क्या किया था कि हमला कर दिया था। तो इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने क्या किया था, कुछ देशों के अलकायदा ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। तो इसका ऑप्शन आप देख लो, सूडान और अफगानिस्तान, इराक और ईरान, भारत और पाकिस्तान और जापान और चीन। मतलब किस जगहों पर मिसाइलों से हमला किया था अमेरिका ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूडान और अफगानिस्तान। और इसमें क्या हुआ था ना कि अमेरिका की बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई थी, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका ने क्या किया था, इसके ठिकानों के साथ साथ कई नागरिक ठिकानों पर भी हमला कर दिया था, जिस कारण अमेरिका की आलोचना हुई थी। चलिए हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की कि अमेरिका के विमानों पर कब्जा करने वाला अपहरणकर्ता किस देश के थे। देखिए, हमने पढ़ा था ना कि 9/11 की घटना के बारे में। इसमें क्या हुआ था कि चार जो एरोप्लेन है वो हाईजैक कर लिया गया था अमेरिका का। तो वो जो हाईजैक करने वाले अपहरणकर्ता थे ना वो किस देश के थे आपको बताना है। ऑप्शन देख लो, हमारे पास है चीन, अरब, इराक और सोवियत संघ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरब। और आपको ये सब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 19 अपहरणकर्ता थे जिन्होंने 4 प्लेन हाईजैक किया था, और ये सब वर्ल्ड ट्रेड के उत्तरी टावर, दक्षिणी टावर, पेंटागन, रक्षा विभाग और इस सभी इमारतों पे क्या किया था, इन्होंने इससे हमला किया था। तो आपको ये सब हमेशा याद होना चाहिए, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ये चैप्टर। तो आपको याद होना चाहिए इसका हर एक पॉइंट। चलिए हम बात करते हैं अमेरिका के ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया था। तो ऑप्शन है हमारे पास 19 मार्च 2003, 18 मार्च 2004, 17 अप्रैल 2003 और 16 मार्च 2003।
तो आपको बताना है कि अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 19 मार्च 2003 को ये ऑपरेशन चलाया गया था। और यहीं पे इसका चौथा ऑपरेशन क्या था, समाप्त हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते कि अमेरिका सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। देखिए ये जो अमेरिका सैन्य अनुसंधान परियोजना है, इसके परिणाम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट है, युद्ध है, एमबीए है या नाटो है। तो देखिए किसी परियोजना का परिणाम युद्ध तो हो नहीं सकता, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत। नाटो क्या है, वहाँ का एक संगठन है, इसलिए ये भी नहीं होगा। एमबीए क्या है, एक डिग्री है, एक कोर्स है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, इंटरनेट। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्या है, अमेरिकी अनुसंधान परियोजना का परिणाम है इंटरनेट। और इंटरनेट आप देख सकते हो हमारे लिए कितना यूज़फुल है, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो हमारे से, या फिर आप बहुत चीज़ों को इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते हो, ई लर्निंग ये वो बहुत चीज़ क्या है इंटरनेट के बिना अधूरी है। इस कारण हमें क्या करना चाहिए, अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की कि अमेरिका की मुद्रा है। देखिए ये इस चैप्टर का ना मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन है, यानी इससे इजी कुछ पूछा ही नहीं जा सकता है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि अमेरिका की मुद्रा क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, यूरो, रुपया, टका या डॉलर। तो देखिए रुपया तो भारत की है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। यूरो कहाँ की है, तो यूरोपीय संघ की है, सॉरी यूरोपीय संघ की है, ठीक है। और जो टका है वो बांग्लादेश की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉलर। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अमेरिका की देन है। हमने अभी क्या पढ़ा था कि अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का देन क्या है, इंटरनेट है। तो आपको बताना है कि अमेरिका की देन क्या है, नीली जीन्स यानी ब्लू जीन्स जो हम लोग पहनते हैं, या फिर इंटरनेट, या फिर एमबीए, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए ये जो ब्लू जींस का क्रेज़ है ना वो भी कहाँ से आया था, अमेरिका से आया था। इंटरनेट तो हमने अभी पढ़ा कि ये अमेरिका की देन है, और एमबीए जो कोर्स किया जाता है ना ये भी अमेरिका की ही देन है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। लेकिन अगर आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में पूछा जाए और हो सकता है कि आपसे ये सब ऑप्शन नहीं दिया जाए, मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाए जो कि उसके देन नहीं है, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन देखते हुए आंसर लगाना है, ठीक है। नहीं तो जल्दबाजी में आप गलत भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये जो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन होता है ना ये एग्जाम में एकदम फिक्स होता है, मतलब 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो आपको बताना है एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, और दूसरा क्या है, एसएलओसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको याद रखना है कि क्या होता है एमबीए का फुल फॉर्म, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर हम बात करें एसएलओसी तो इसका होता है सी लैन ऑफ कम्युनिकेशन। और जब हमने ये चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एसएलओसी क्या है और एमबीए कोर्स क्या है। तो ये जो चैप्टर है बहुत मज़ेदार है और इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म होता है। फिर से कह देती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।